लंबा अभ्यास कर सके आसनों का तो लंबा करना। शीश अब सब प्राणायाम करो मेरे साथ साथ। भस्त्रिका पूरा करना। सहज गति से, मध्यम गति से भस्त्रिका पूरा। कोई उधेड़-बुन नहीं, कोई उथल-पुथल नहीं, कोई आपाधापी नहीं। पूरी सहजता रहनी चाहिए योग में। भस्त्रिका, कपालभाति, एक अनुष्ठान की तरह अनुलोम विलोम विलंबा करना। बाह्य प्राणायाम मैंने 5 मिनट करने के लिए आपसे कहा। शेष 10-20 मिनट से शुरू करके आधा एक घंटे तक आवश्यकता के अनुरूप प्राणायामों का अभ्यास। सामान्य रोगों में 10-20 मिनट, और रोग बड़े हैं, असाध्य कोटि के हैं तो 1-1 घंटा कपालभाति। और एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है तो दिन भर अनुलोम विलोम करा करके पूरी जीवन का ही रूपांतरण कर देते हैं। सामान्य रूप से 3 तरह का जीवन होता है लोगों का: तामसिक जीवन, राजसिक जीवन, सात्विक जीवन। सामान्य रूप से 3 वृत्तियां होती है लोगों की। क्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था में लोग जीते रहते हैं। एकाग्र अवस्था में, निरुद्ध अवस्था में तो योगी का ही चित्त रहता है। लेकिन इस सात्विकता में भी फिर 3 अवस्थाएं हैं। एक सहज रूप से सात्विक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में बरतते हैं लोग। और उस सात्विक जीवन में भी जिनके भीतर प्रखर वेग है, प्रचंड वेग है आत्मदर्शन का, प्रभु दर्शन का, उनका जीवन बहुत ऊंचा हो जाता है। सामान्य कोटि का सात्विक जीवन वो तो अच्छा है ही, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन मात्र उतना पर्याप्त नहीं है। मध्यम कोटि का जो जीवन होता है उसमें व्यक्ति अपने साथ 700, 200, 500, 1000, 10-20 हजार लोगों के भी काम आ जाता है। ये मध्यम कोटि का जीवन है। और जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता या उपलब्धि या जीवन का सर्वोपरि ध्येय है कि हम गुरु भगवान के यंत्र बन जाए। हमारे भीतर राम की उपासना करते करते रामत्व उतर आए, कृष्ण तत्व उतर आए, कृष्णत्व उतर जाए, शिवत्व उतर आए, शिवतत्व उतर आए, हनुमत तत्व उतर जाए। हम राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के, मां भवानी भगवती के, हम सीता राम के, लक्ष्मी नारायण के, शिव पार्वती के, साक्षात भगवान भगवती के ही विग्रहवान रूप होकर के जीने लगे। ये है योग का तत्व और ये है योग की उपयोगिता। रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम शिवोहम। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोय सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणासनो। मंगलाणम च सव्येसिम पढ़म हवै मंगलम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः, शिवोहम आत्माहम शुद्धोहम बुद्धः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणिपात भाव से ऐसे योग को एक अनुष्ठान की तरह करना। ऐसे कपालभाति पूरा करो, अनुलोम विलोम पूरा करो। एक एक अभ्यास को आधा आधा एक एक घंटा करने का स्वभाव बनाओ। थोड़ा सा करते हो फिर तुम ऐसे इधर उधर ताकने झांकने लगते हो, ये बात ठीक नहीं है। तो बाह्य प्राणायाम जो कर सके पूरा करो।